ये जो चट्टानी टुकड़े हैं, इन चट्टानी टुकड़ों में क्या होती है भाई? गति होती है। क्या होती है? गति होती है। यानी ये जो चट्टानी टुकड़े हैं ये मूवमेंट करते हैं, और ये मूवमेंट कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से। कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से। अब दो प्रकार से कैसे करते हैं तो उसको समझेंगे। एक तो ऐसा होता है कि ये जो टुकड़े होते हैं ये घूम रहे होते हैं किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर। जब ये सूर्य के चारों ओर घूम रहे होते हैं तो ये लगा रहे होते हैं इसकी परिक्रमा। क्या लगा रहे होते हैं? इसकी परिक्रमा लगा रहे हैं ना इसकी। तो जब ये परिक्रमा लगा रहे हैं तो इसलिए इसको कहा जाएगा पृथ्वी की, या फिर इन चट्टानी टुकड़ों की कौन सी गति? परिक्रमण गति। भाई परिक्रमा लगा रहे हैं ना, तो परिक्रमा लगा रहे हैं तो परिक्रमण गति। समझ में आया? अब दूसरा हमने बात की कि ये जो पृथ्वी है ये ऐसे घूम रही है भाई, या फिर ये जितने भी टुकड़े हैं ये सारे सारे ऐसे घूम रहे हैं। समझ में आया? सूर्य के चारों ओर तो घूम ही घूम रहे हैं। ये जिसको आप उत्तरी ध्रुव कह रहे हो, दक्षिणी ध्रुव कहते हो, इन्हीं को तो अपन पृथ्वी का क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। ये जो है, अब अगर पृथ्वी ऐसे घूम रही है खुद, समझ गए ना, तो ये किस पर घूम रही है? खुद के अक्ष पर घूम रही है। इसको अपन इसकी कहेंगे पृथ्वी की अक्षीय गति। समझ गए? और अगर ये ऐसे चारों ओर घूम रही है तो ये अपने परिक्रमा मार्ग में घूम रही है ना, इसको इसकी कहा जाएगा ऑर्बिट। यानी इसको क्या कहा जाएगा? यानी समझ में आया? अगर ये ऐसे घूम रही है तो ये ऑर्बिट में घूम रही है, यानी अपने किस में घूम रही है? कक्षा में घूम रही है। और अगर ये ऐसे घूम रही है तो ये अपने अक्ष पर घूम रही है, यानी किस पे घूम रही है? समझ में आया? यानी पृथ्वी जो है, अब इसकी कितने प्रकार की गति होगी? यानी जितने भी टुकड़े हैं उनमें से अपन पढ़ क्या रहे हैं? पृथ्वी पढ़ रहे ना, तो इसकी दो प्रकार की गतियां होंगी। और दो प्रकार की जो गतियां होंगी वो कौन कौन सी होंगी? देखो, अगर इन दो प्रकार की गतियों की अपन बात करें, एक तो ये किस में घूमी हुई? अपनी कक्षा में, यानी इसी को आप इसकी क्या कह दोगे? कक्षीय गति। और एक अपने किस पर घूमे? अक्ष पर, तो उसको अपन इनकी क्या कह देंगे? अक्षीय गति। तो अक्षीय गति और कक्षीय गति क्या है? समझ में आ गया? जब ये अपनी कक्षा में घूमते हैं तो कक्षा में घूमते हैं तो ये परिक्रमा करते हैं। समझ में आया? इसलिए इसको एक नाम और दिया जाता है, इसको कहा जाता है इनकी कौन सी गति? परिक्रमण गति। समझ में आया? अब जब ये यहां से घूमना प्रारंभ किया और ऐसे घूमते हुए ये यहीं पर आई तो इसका एक चक्र पूरा हो गया। एक चक्र पूरा हो गया ना। ये जो एक जो चक्र होता है इसकी कक्षा में, इसको आप कहते हो एक वर्ष। क्या कहते हो? एक वर्ष। और इसी से वर्ष बनता है, इसीलिए इसको अपन इसकी कौन सी गति कह देते हैं? वर्ष। समझ में आया? तो कक्षीय गति कह दो, परिक्रमण गति कह दो, वार्षिक गति कह दो। समझ में आया? यहाँ पर जब ये ऐसे इस प्रकार से घूमती है तो इसको घूमने में एक चक्र जो पूरा कर लेती है, इस एक चक्र को पूरा करने में इसको 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46, इतना समय लगता है। इतना जो ये समय लगता है उसी अवधि को आप क्या कह रहे होते हो? लेकिन हमने दूसरी बात क्या की कि पृथ्वी जो है ये तो अपने एक्सिस पर भी घूम रही है भाई। अपने किस पर घूम रही है? एक्सिस, अक्ष पर भी घूम रही है। और जब अक्ष पर घूमती है, जैसे मान लीजिए ये निशान अभी आपके सामने दिख रहा है ना, ये ऐसे चला और ऐसे चल करके और फिर ये निशान आपके सामने आ गया, तो इसका अपने अक्ष पर एक चक्र पूरा हो गया नहीं? एक चक्र पूरा हो गया ना। जब ये एक चक्र पूरा हो गया तो ये जैसे यहाँ पर घूमने में इसने टाइम लिया, वैसे ही इसने ऐसे घूमने में भी तो टाइम लिया होगा ना। इसमें जो ये टाइम लेता है ये लगभग आपके 24 घंटे का समय। कितने का समय लेती है? 24 घंटे का समय लेती है। और ये जो अक्षीय जो गति होती है, इस अक्षीय गति को ही एक गति और कहा जाता है, इसी को कहा जाता है परिभ्रमण गति। क्या कहते हैं? परिभ्रमण गति। समझ में आया? यहाँ पर एक वर्ष बन रहा था, लेकिन यहाँ पर जब ये ऐसे घूम रही है तो इससे दिन और रात बन रही है। समझ गए ना? और वो रोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दिन रात रोज ही बनते हैं ना। इसीलिए इस गति को एक नाम और दिया जाता है, इसको कहा जाता है पृथ्वी की कौन सी गति? दैनिक गति। समझ में? तो जितने भी ये चट्टानी टुकड़े हैं ये सारे के सारे दो तरह से मूवमेंट करते हैं, दो तरह से गति करते हैं। एक तो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और एक अपने एक्सिस पर घूमते हैं। जब अपने एक्सिस पर घूमते हैं तो उसको उनकी क्या कहा दिया जाता है? अक्षीय गति। और अक्षीय जो गति होती है उसी को क्या नाम देते हैं? परिभ्रमण गति। और उसी को क्या कहते हैं? दैनिक गति। और इसी को एक नाम और दे दिया जाता है, इसी को कहा जाता है पृथ्वी की कौन सी गति? घूर्णन गति। अब आपसे सीधा मैं एक ही शब्द कहूंगा कि पृथ्वी अपने घूर्णन में कितना समय लगाती है? तो घूर्णन का मतलब अपने एक्सिस पर जो घूम रही है। समझ में आ गया ना? यहां पर हमने क्या बात की? हमने ये बात की कि जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर घूम रही है, इस पर। और जब अपने अक्ष पर घूमती है
तो ये कितना समय लगाती है? 24 घंटे का समय लगाती है ना, समझ में ना। ये जो 24 घंटे हैं, अगर मान लीजिए यहां सूर्य है